मिड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। यूसीसी की बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम मुस्लिम लेडीज के लिए करना चाह रहे हैं। मैं उनको बोलूंगा आके यहाँ देखो, आप यहाँ पर कैसा हिम्मत और हौसले के साथ, बहादुरी के साथ यहाँ पर ये लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बात है कि हमारी बहन जो है नसीमा ऑटो भी चला रही है। ये जो एक स्टीरियोटाइप इमेज बना के रख दिया गया मुसलमान ख़वातीन का कि इन पे जुल्म होता और ये लोग घर में दबाए जाते, ये सब चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मैडम ने कहा कि जो ग्लास सीलिंग जिसको बोलते वो थोड़ी कम हो रही है, टूट रही है, एकदम शटर नहीं हुआ है, थोड़ी टूटेंगी। मगर एक मिसाल है ये कि ख़वातीन जो है अपनी कल्चरल और मजहबी शनाख्त को रखते हुए भी, अपने दीन के दायरे में रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो काम कर सकती हैं। आज आप 15 ख़वातीन को और 15 मर्द हजरात को ऑटो दे रहे हैं, तो आइंदा भी ज़रा बढ़ाओ साहब। अरे 100 कब से हो रहा, 100 हो रहा ही नहीं, ज़रा जल्दी कर दो आप। हाँ, डॉक्टर साहब को बोलो ज़रा, मैं भी बोलता हूँ उनको कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होने वाला है। चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो, इलेक्ट्रिक ऑटो हो या इलेक्ट्रिक गाड़ी हो। बारी साहब कहाँ हैं? बारी साहब के तो सर पे पाला पहले ही नहीं थे और कम हो गए। तो थैंक यू बारी साहब, थैंक यू मैडम, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ऐसे थी एक सियासतदान का मैं आपसे कह रहा हूँ, हैदराबाद में बारिश आखिर में ख़त्म होती थी सितंबर में। अब सितंबर में बारिश ख़त्म नहीं हो रही, नवंबर के पहले हफ्ते तक बारिश हो रही। और कैसा बारिश हो रही कि 2 दिन 3 दिन का पानी 1 घंटे में गिर रहा। उससे क्या होता है कि सबको तकलीफ हो जाती। तकलीफ नहीं होती बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होता गरीबों का, सबका। पूरी बाज़ाब्ता माहिरीन की एक रिपोर्ट है कि क्लाइमेट चेंज से कितने नुकसानात हो रहे हैं। तो इसलिए हम तमाम को अपनी अपनी छोटी छोटी कोशिश करना है ताकि हम अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ छोड़ के जाएं। यकीनन तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10% जो टारगेट था उससे ज़्यादा ग्रीनरी वी कैव अकम्प्लिश्ड। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूरी है। तो मैं ईटो मोटर्स के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब वाई सतीश रेड्डी साहब, चेयरमैन TS रेडको, जो आज की इस तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। मोहतरमा मिस अमीरा बॉबी साहिबा, जो ईटो मोटर्स के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रेसिडेंट हैं। मोहतरमा जया भारती साहिबा, हमारे दोस्त बारी साहब, जनाब एंथनी साहब जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं ईटो मोटर्स के, जनाब सुरेंद्र साहब और ईटो मोटर्स के तमाम ज़िम्मेदारान, ज़फ़र जो MIM पार्टी के काउंसलर हैं और जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो इस तमाम ट्रेनिंग के साथ ताउन करें ईटो मोटर्स के ज़िम्मेदारों के साथ, और तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम जिसमें वो तमाम ज़िम्मेदार हैं जो ईटो मोटर्स की तरफ से इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहे हैं। मैं सबसे पहले ईटो मोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बड़ी मेहनत की और यहाँ पर कई लोगों को, 30 से ज़ायद लोगों को ट्रेनिंग भी करवाई, 19 लोगों को लाइसेंस भी दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुस्तहिक़ गरीब लोग इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमको मोहतरमा मिस अमीरा बॉबी साहिबा बता रही थी कि इसमें एक हमारी बहन है नसीमा जो दोपहर से अपना काम शुरू करती है, शाम तक चलाती है और उनकी मेहनत की बुनियाद पर वो एक दिन में करीब 1500 से 2000 रुपये वो उनकी आमदनी है, मेहनत करके ये इलेक्ट्रिक ऑटो चलाकर उनको मिलती है। तो यकीनन इसमें कई ख़वातीन भी हैं जो ये इलेक्ट्रिक ऑटो चला रही हैं। मैं सतीश रेड्डी साहब का सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सहूलतों का आगाज़ उन्होंने किया। और जैसा कि जनाब डैनियल साहब ने, एंथनी डैनियल साहब ने बताया कि मोगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक चार्जिंग पॉइंट है, SRT ग्राउंड याकूतपुरा में एक चार्जिंग पॉइंट है और खलंदर नगर, संतोष नगर में भी एक वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। तो ये हमारी कोशिश शुरुआत में थी, मगर जनाब सतीश रेड्डी साहब का और KT रामाराव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सतीश रेड्डी साहब की बात कही, मैं उनसे मुलाकात भी किया था। तो मैं आज का इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे सतीश रेड्डी साहब चेयरमैन TS रेडको से अपील करूँगा कि आप और ज़्यादा चार्जिंग सेंटर्स हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू करिए। मिसाल के तौर पर हमने ये तय किया है कि सर वी हैव डिसाइडेड दैट इन द मंथ ऑफ सितंबर Mr. KT Ramarao as a municipal minister will come and inaugurate a 6-kilometer walkway in the Miralam tank for the beautification of that area. So if you can send some of your department people to the Miralam tank area, there's a park also over there, a huge park.
In that park there is enough space, so if we can have some charging points inside that park, that location is very strategic because around that park there are many slums, and majority of these people to make their livelihood, they earn their livelihood by driving autos. So I'm sure that if we can do that within that park, there's huge space in that park. So if we can send some of our people, that is the Miralam Park at near 9 number Mohammadabad. And after the park is developed, we can do it this side, Shastripuram road side also. But right now we can do it over there, and there are many places which I'll be representing it to you. تو میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرا بولنا یہ ہے, آج ذرا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہ, مگر آئندہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ 30-40 سال یا 20-25 سال کو سامنے رکھیں گے تو جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹرک اسکوٹرز, الیکٹرک 3 ویلر, الیکٹرک گاڑیاں مارکیٹ میں آئیں گی. آج تھوڑا ان کی قیمتیں زیادہ ہیں, مگر مستقبل تو الیکٹرک گاڑیوں کا, اسکوٹرز کا, آٹوز کا ہونے والا.